एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपको 29 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बताने जा रहे हैं। इसीलिए चैनल को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है और आपके सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। आइए इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं अब। देखिए, केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण राज्य मंत्री हैं श्री प्रहलाद सिंह पटेल। उन्होंने दिल्ली में द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया विषय से बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसका आयोजन उद्योग निकाय एसोचैम द्वारा मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत को 2030 पवन और सौर क्षमता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितने अरब निवेश की आवश्यकता है? तो भारत 223 अरब रुपए की निवेश की आवश्यकता है, जिसको हम लोग 223 बिलियन कह सकते हैं। 223 बिलियन डॉलर अगर भारत ने निवेश कर दिया तो 2030 तक रिन्यूएबल कैपेसिटी के गोल को वो अचीव कर पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इतना खर्च करके 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव कर लेगा इंडिया। एक्सप्लेनेशन जो है, शोध कंपनी ब्लूमबर्ग NEF, जिसको हम लोग BNEF नाम से भी जानते हैं, इसकी एक नई रिपोर्ट आई है। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि 2030 तक पवन और सौर क्षमता प्रतिष्ठानों में अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 223 अरब डॉलर के निवेश की आवश्यकता है भारत को। उसके बाद है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो मैंगो फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया है वो बेल्जियम में किया गया है। बेल्जियम में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। आइए जान लेते हैं न्यूज़। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। उन्होंने बेल्जियम की कैपिटल जो है ब्रुसेल्स, वहाँ पे मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 जून को पूरे झारखंड राज्य में आजसू पार्टी निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाएगी? तो ये मनाएगी हूल दिवस मनाएगी। देखिए, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, आजसू पार्टी 30 जून को पूरे राज्य में हूल दिवस मनाएगी। हूल क्रांति दिवस 30 जून को मनाया जाता है। इसे संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। देखिए, एक हूल विद्रोह हुआ था जिसको संथाल विद्रोह कहा जाता है। उसी की वजह से इसको 30 जून को मनाया जाता है। अब उसके बाद है प्रश्न नंबर 5वां है, अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर भगवान परशुराम की 51 फुट की प्रतिमा लग रही है? ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में किस नदी पर? तो अरुणाचल प्रदेश की कुंड लोहित नदी पर ये 51 फुट की भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई जा रही है। आइए डिटेलिंग जान लेते हैं इसका। देखिए, ये हैं परशुराम जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फुट ऊंची आदम कद की मूर्ति लग रही है। आदम कद मतलब बड़े कद की मूर्ति लगाई जा रही है। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 6वां है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशा मुक्ति का अभियान के तहत नशा मुक्त गांव को विशेष रूप से कितने लाख रुपए प्रदान किया जाएगा, ऐसा उन्होंने घोषणा किया है? तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़ खबर में निकली हुई थी, ऐसे चलाएगा नशा मुक्त अभियान, और यहाँ पे देखिए 2 लाख रुपया इधर लिखा था। हाँ, 2 लाख रुपए दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे डिटेलिंग जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समरस पंचायतों में नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाए। नशा मुक्त गांव को विशेष रूप से 2 लाख रुपया का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उसके बाद अगला है, देखिए, टोगो और गैबॉन बने कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के सदस्य। अब सदस्य बनने के बाद अब टोटल कितने देश हो गए हैं कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब जो हैं वो टोटल देश हो गए हैं, देखिए पहले डिटेलिंग इसकी पढ़ लेते हैं।
इसका जो सही आंसर होगा वो 54 होगा, 54 देश हो गए हैं। आइए अब डिटेलिंग देख लेते हैं। टोगो और गैबन की एंट्री के बाद कॉमनवेल्थ देशों में टोटल अब 56 देश हो गए हैं। सॉरी, 54 तो थे ही पहले से ही, अब 2 बढ़ गए हैं तो 56 हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 56 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे 54 ही ऑप्शन में है, 56 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो +2 = 56। तो ये होगा, इतने देश अब हो गए हैं। अब आइए इसमें थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं कि गैबॉन कहाँ पे। अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो ये वाला लोकेशन पे गैबॉन पड़ता है, गैबॉन इस लोकेशन पे पड़ता है। यहाँ पे देखिए लेक विक्टोरिया पड़ता है, जिसको 0 डिग्री इक्वेटर कट करती है 2 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद एक और देश की बात हो रही थी, टोंगो की। तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में यहाँ पे टोंगो देश पड़ता है। तो ये दोनों कंट्रीज़ की लोकेशन आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, और क्योंकि कॉमनवेल्थ की बात हुई है, तो कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष जो इस समय है, रवांडा के राष्ट्रपति है पोलो कागामे, इनका नाम है, पोलो कागामे है। कॉमनवेल्थ संघ के महासचिव की बात करें तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है। गैबॉन के राष्ट्रपति की बात करें तो अली बोंगो हैं। टोंगो के राष्ट्रपति गनसिंगबे है, फारे गनसिंगबे, ये इनका नाम है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF ने किसे 2022 का अध्यक्ष बनाया? तो 2022 का अध्यक्ष मोहम्मद जलूद जी को बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए डिटेलिंग। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसको IWF का मानना है कि खेल की संस्कृति और नेतृत्व को बढ़ाने में पर्याप्त प्रगति हुई है, ऐसा IWF का मानना है। तिराना अल्बानिया से एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मोहम्मद जलूद को संगठन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इसमें 11 अतिरिक्त नए सदस्यों को इसके कार्यकारी बोर्ड में जोड़ा गया है। IWF का मुख्यालय लुसाने में है और IWF में टोटल 192 सदस्य संघ थे 1905 में इसकी स्थापना के समय से अभी तक भी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको CBDT कहते हैं, कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो CBDT के नए अध्यक्ष जो हैं वो नितिन गुप्ता जी बनाए गए हैं। देख लीजिए इनकी पिक्चर, ये है नितिन गुप्ता जी। आइए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए 30 अप्रैल को JB महापात्रा का ये स्थान लेने वाले हैं। JB महापात्रा जब सेवानिवृत्त हुई तो उसके बाद CBDT के प्रमुख का पद बोर्ड सदस्य और 1986 बैच की IRS संगीता सिंह द्वारा अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला जा रहा था, लेकिन अब इनके पद पर ये नितिन गुप्ता जी आसीन हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना 1963 में हुई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में पड़ता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता जी बनाए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जिम्मेदार है वित्त मंत्रालय के प्रति। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं आपको सारे करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और डेली के करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।